आज हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम नॉन मेटल के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, और फिर मेटल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये पहले देखेंगे हम। ये नॉन मेटल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस किए जाते हैं, लेकिन मेटल के जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम हैं दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है। जैसे क्लोरीन एटम is represented by Cl, but chlorine molecule is represented by Cl2. क्लोरीन का एटम Cl से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरीन के मॉलिक्यूल Cl2 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसी ढंग से ऑक्सीजन का एटम O से रिप्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन सोडियम एक एलिमेंट मेटल है, तो इसके एटम और मॉलिक्यूल ये Na से ही रिप्रेजेंट होते हैं। बोथ एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। या कैल्शियम एक मेटल है तो ये Ca से रिप्रेजेंट होगा। इसके एटम और मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होते। इस बात को समझना है। फिर जो एटम हमने देखा कि नॉन मेटल का और मॉलिक्यूल नॉन मेटल का वो डिफरेंट होता है, लेकिन मेटल का कोई सेपरेशन नहीं होता है उसके मॉलिक्यूल या एटम। फिर मोल जो है वह तो डजन के समान है। 1 डजन का मतलब 12 आइटम्स होते हैं। 1 डजन का मतलब 12 कुछ भी आइटम्स, और 1 मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को। तो 1 मोल इतना पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 डजन 12 कुछ भी आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। और मोल जो होते हैं वो पार्टिकल्स के नंबर और मास में वो एक लिंक बताता है। मोल is a group of 6.022 into 10⁻23 particles. That particles may be atoms, molecules, ions. ये मोल होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल के 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ही मोल कहलाते हैं। लेकिन इसके मोल किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के नंबर और उसके मास में कैसे लिंक है, इसको हम देखते हैं।
mass of one atom of oxygen ये 16U होता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16U होता है, या फिर मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन ये 14U होता है, या मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम ये 23U होता है। 118 एलिमेंट्स हैं तो 118 टाइप्स के एटम हैं, और उस सारे एटम के जो मास हैं, वन एटम का मास, इसको ध्यान में रखना है कि वन और एटम मतलब कि ऑक्सीजन के वन एटम का मास 16U है, नाइट्रोजन के वन एटम का मास 14U है, या इसी ढंग से जितने भी एटम है सबके मास वन एटम का मास इस ढंग से हमारे बुक में गिवन है। लेकिन अगर हम mass of 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen is equal to 16 gram. Mass of 6.022 atoms of nitrogen is equal to 14 gram. Mass of 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of sodium is equal to 23 gram. ये होते हैं। ये वन एटम ऑक्सीजन का मास तो 16U है। वन एटम काफी छोटा होता है और उसे हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, तो उसका मास तो हम ग्राम में एक्सप्रेस करना काफी इनकन्वीनियंट होता है, तो यूनिफाइड मास में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये 16U इस वन एटम ऑक्सीजन का मास होता है, वन एटम का। लेकिन इतना एटम, ये तो ज्यादा एटम है, इतना एटम ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है। और वन एटम ऑक्सीजन का जो मास होता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। ये तो एटॉमिक मास है, ये है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये मास एटॉमिक मास है। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U, जैसे नाइट्रोजन का 14U एटॉमिक मास है, मतलब कि उसके वन एटम का मास है। लेकिन जब वो ग्राम में चेंज हो जाता है तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं या फिर मोलर मास कहते हैं। ये ग्राम एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास नहीं है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ये ग्राम एटॉमिक मास है या फिर मोलर मास भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U, लेकिन नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम, क्योंकि ये इतना एटम का मास, वन एटम का मास 16U और ये इतना एटम का मास ये होता है 16 ग्राम। या इतना एटम नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, सोडियम का मास 23 ग्राम, या फिर जितने भी एटम हैं सबका इस ढंग से मास होता है।
अब वन मोल atom of oxygen वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसके ये दो मीनिंग होते हैं। पहला क्या, ये इतना नंबर और इतना मास। जैसे बैंक में क्या होता है, बहुत सारे क्वाइंट्स होते हैं, उसे काउंट नहीं किया जाता है, उसे वेइंग करते हैं, तौलते हैं लोग। जैसे मान लेते हैं कि 500 ग्राम हो गया मास 5 रुपीज क्वाइन का, 5 रुपीज क्वाइन है, इस सारे क्वाइन को अगर वेइंग किया तो 500 ग्राम हुआ। तो हो सकता है कि वो 100 क्वाइंस हो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मतलब कि 100 क्वाइंस का मास 500 ग्राम, या फिर 250 क्वाइंस ग्राम। क्वाइंस कितने होंगे, 50 क्वाइंस होंगे। तो ये देख रहे हैं हम, ये कि मास इसके नंबर से कनेक्टेड। अगर क्वाइंस 100 है तो 500 ग्राम मास है, क्वाइन 50 है तो 250 ग्राम मास है। तो यहां उसी ढंग से क्या होते हैं कि ये ऑक्सीजन के इतना एटम, ये नंबर है, इसका मास 16 ग्राम है। मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और इसका ये मीनिंग भी है, ये दोनों मीनिंग है। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का दो मीनिंग है। एक क्या, ये नंबर, इतना नंबर, एटम का नंबर इतना, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ये, या फिर 1 मोल एटम ऑक्सीजन का मतलब ये 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम। ये मास में आया, ये नंबर में आया। अभी हमने क्वाइन का एग्जांपल दिया। तो इतना मास जिस ऑक्सीजन एटम का है उसका नंबर क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। या फिर इस और ये ध्यान रखना कि ये नंबर जो है, इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये नंबर एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, इसका ये दोनों तो 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, चाहे हम उसको 16 ग्राम कहें या इतना नंबर कहें, इसका और भी मतलब है। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका ये भी मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मोलर मास मतलब ये तीनों एक ही चीज है। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम कहें या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कहें या मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कहें, लेकिन मोलर मास में हम क्या करेंगे कि इसका यूनिट जो है वो जैसे ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट होता है। 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास होता है, 1 मोल एटम ऑक्सीजन का जो मास होता है उसको मोलर मास कहते हैं। ये और ये सब तो क्या है, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ये 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास है और ये सब ये तीनों इक्वल है। 1 मोल एटम ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है और फिर उसी को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। ये सब ध्यान में रखना है। फिर 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का ये भी मतलब है कि इतना एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑक्सीजन, ये भी इसका मतलब है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड हैं न्यूमेरिकल्स में। इससे इसका रिलेशन, इस नंबर का 1 मोल से इस नंबर का रिलेशन एवोगाड्रो नंबर से और मास का रिलेशन, ये इसमें इससे रिलेशन हो सकता है, इसमें इससे रिलेशन हो सकता है, इसमें इससे रिलेशन हो सकता है, या फिर ये तीनों आपस में रिलेटेड हो सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स। ये तो मैं बता रहा था कि एटम के संदर्भ में। और फिर ये ऑक्सीजन, ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है। अगर यहां हम नाइट्रोजन दे दें, यहां नाइट्रोजन दे दें तो फिर ये नाइट्रोजन यहां नाइट्रोजन यहां नाइट्रोजन यहां ऑक्सीजन को हटा के हम नाइट्रोजन या फिर कोई भी एलिमेंट डाल के इसको प्रैक्टिस करना है। हमने यहां अब नाइट्रोजन दे दिया, सब में नाइट्रोजन कर दिया। यहां हम सोडियम दे सकते हैं, सब में सोडियम कर सकते हैं। अब ये नाइट्रोजन हो गया, लेकिन इसमें मास क्या होंगे अब? ये 14 नहीं, ये 16 नहीं, 14 ग्राम हो जाएंगे मास। ये 14 ग्राम पर मोल, क्योंकि नाइट्रोजन आ गया। ये एटम तो यही रहेंगे। अगर 1 डजन हम लीची लें तो 12 देगा, 1 डजन मैंगो लें तो भी 12 देगा। लेकिन 1 डजन लीची का मास और 1 डजन मैंगो का मास, ये तो डिफरेंट होगा। नंबर तो वही रहेंगे, 12 नंबर यही रहेंगे। जब 1 मोल लिया तो नंबर यही रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, लेकिन मास तो अब चेंज हो जाएगा। ये 14 ग्राम नाइट्रोजन आ गया, फिर सोडियम आ जाएगा तो 23 ग्राम, कैल्शियम आ जाएगा तो 40 ग्राम। इस पर मतलब कि किसी भी एटम को रख करके हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि ये सारा इक्वल है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स में। ये एटम के संदर्भ में था। मॉलिक्यूल के लिए
mass of one molecule of oxygen या फिर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये सब वन मॉलिक्यूल का, ये वन मॉलिक्यूल का मास ऑक्सीजन का, चूंकि दो एटम है, एक एटम का देखें ये सब लिखा हुआ है 16U एक एटम का मास है, तो यहां तो O2 है, दो एटम है, दो एटम एक मॉलिक्यूल होता है, इसका मास 32 इसी ढंग से सबका निकाला गया है। या किसी भी जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो उसमें U लगा देंगे तो वही उसके मॉलिक्यूलर मास होंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालने का हमने मेथड बताया है पिछले वीडियो में। ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 44U, ये वन मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन अगर 6.022 ये तो वन मॉलिक्यूल का मास है, और मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 molecule of oxygen ये तो 32 ग्राम होगा, या फिर नाइट्रोजन होगा तो 28 ग्राम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो 44 ग्राम होगा, या कोई भी मॉलिक्यूल हो उसका हम ग्राम में चेंज कर देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसको कहते हैं। इसको कहते हैं ये तो मॉलिक्यूलर मास है, इसको मतलब यू में एक्सप्रेस है तो मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम में एक्सप्रेस है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। जैसे उधर हमने देखा था ग्राम एटॉमिक मास, और इसी ढंग से इसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं कि अगर हम वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसके भी दो मीनिंग है। फर्स्ट है 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen, या फिर इसके ये भी माने हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी को कहते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मोलर मास।
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये उसी ढंग से ये है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके भी 1 मोल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लेंगे तो वही यहां हो जाएगा 28 ग्राम, और सब ये ऑक्सीजन हो जाएगा चेंज नाइट्रोजन में। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लें तो कार्बन डाइऑक्साइड में, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फिर वही 32 ग्राम पर मोल, इसका यूनिट ये लेंगे। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर जो मास हमने देखा 1 मोल एटम और 1 मोल मॉलिक्यूल। ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, और इससे पीछे हमने देखा 1 मोल एटम, और उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं। इसी पर बेस्ड हैं न्यूमेरिकल्स।